हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी गद्य साहित्य के विकास के बारे में, जिसमें पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार हिंदी गद्य साहित्य का विकास हुआ और कौन कौन सी मुख्य गद्य रचनाएं हैं हिंदी की, तथा कौन कौन से जो एक मुख्य चीज़ इसमें यह थी कि हिंदी के गद्य विकास में प्रमुख रूप से किन 4 लेखकों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से आते हैं जिनमें से 2 लेखक थे जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता में काम करते थे, लल्लूलाल और सदल मिश्र। और इसके अतिरिक्त जो अन्य 2 लेखक थे उनमें मुंशी सदाशिव लाल, जिन्हें कि नियाज उपनाम से जाना जाता है, और इंसा अल्लाह खां इनका नाम प्रमुख रूप से आता है। तो इसी क्रम में फिर हमने पढ़ा था कि हिंदी गद्य का विकास किन किन चरणों में हुआ था, जिसमें भारतेंदु युगीन गद्य था, द्विवेदी युगीन गद्य था, शुक्ल युगीन गद्य था और शुक्लोत्तर युगीन गद्य था। तो आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग के जो अधिकांश लेखक या पत्रकार भी थे, जो लेखक थे वो क्या थे, पत्रकार भी थे। और इस काल की प्रमुख पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। तो भारतेंदु युग की जो प्रमुख पत्रिकाएं रही वह थी, एक तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बरी और भारतेंदु। इसके अतिरिक्त था भारत मित्र। तो कवि वचन सुधा, इनका संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंदु काल नाम पड़ा था। तो कवि वचन सुधा का जो संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पत्रिका निकाली थी हरिश्चंद्र मैगजीन चंद्रिका, यह भी भारतेंदु द्वारा निकाली गई थी। बाल बोधिनी पत्रिका भारतेंदु, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, आनंद कादम्बरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और भारतेंदु जो थी वो राधाचरण गोस्वामी द्वारा निकाली गई पत्रिका थी। तथा भारत मित्र, यह रुद्र दत्त के द्वारा निकाली गई पत्रिका थी। भारतेंदु यह एक पत्रिका का नाम है, ठीक है। भारतेंदु पत्रिका का नाम है जिसे कि राधाचरण गोस्वामी ने निकाला था, और भारत मित्र रुद्र दत्त से संबंधित है। भारतेंदु युग का जो गद्य रहा, किस प्रकार विकास हुआ, तो हिंदी नाटक के रूप में भारतेंदु काल में जो गद्य था वह कैसे विकसित हुआ कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जिनका समय रहा था 1850 से 1885, 1850 से 1885, मात्र 35 वर्ष का इनका जीवन काल रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मात्र 35 वर्ष का इनका जीवन काल रहा था। इनका जन्म 1850 में हुआ था और मृत्यु 1885 में हो गई थी। तो इन्होंने बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है आधुनिक काल का जनक, और इन्हें हिंदी नवजागरण का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, क्योंकि उन्होंने अनेक गद्य विधाओं का प्रथम लेखक होने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे। मौलिक नाटक जिनकी रचना उन्होंने स्वयं की, और अनुदित नाटक का मतलब कि जो नाटक पहले से थे और उन्होंने उसका अलग भाषा में अनुवाद किया, वह नाटक कहलाए उनके अनुदित नाटक। अब इनकी जो प्रमुख नाटक हैं वह इस प्रकार हैं। मौलिक नाटक जिनकी इन्होंने मूल रूप से रचना की वह था एक अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा न भवती, नील देवी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली नाटिका, विशस्य विस्मौसधम, सती प्रताप और प्रेम जोगिनी। यह रचनाएं इन्होंने मूल रूप से मौलिक रूप से यह नाटक लिखे थे। और जो अनुदित नाटक हैं उनमें आते हैं, अनुदित नाटक में विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी और दुर्लभ बंधु तथा रत्नावली। तो कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है, और आपको इसमें एक कोई ऐसा मतलब कि इसमें मौलिक नाटक नहीं में अगर आएगा तो 3 मौलिक नाटक दे दिए जाएंगे और 1 अनुदित नाटक दे दिया जाएगा। और इसी प्रकार यह भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक जो है भारतेंदु जी का अनुदित नाटक नहीं है, ठीक है, तो तब आपको मौलिक नाटक उसमें बीच में दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको मौलिक नाटक और अनुदित नाटक दोनों ही याद रखने हैं। और भारतेंदु जी की जो भारतेंदु जी हैं ये काफ़ी
प्रसिद्ध लेखक हैं। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं लगभग। अगला है देखिए कि भारतेंदु युग के लेखकों में भारतेंदु के अतिरिक्त, अब भारतेंदु युग के और लेखक कौन कौन थे, भारतेंदु युग के कौन कौन से लेखक थे वह भी आपको बताया गया है। प्रताप नारायण मिश्र थे भारतेंदु युग के लेखक, अंबिका दत्त व्यास थे, बालकृष्ण भट्ट थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, प्रेमघन इनका उपनाम है, ठाकुर जगमोहन सिंह थे, राधा कृष्ण दत्त, राधाचरण गोस्वामी, यह प्रमुख हैं। जो भारतेंदु युग के जो अन्य लेखक हैं उनमें ये इनके नाम प्रमुख हैं। तो भारतेंदु आपसे इस प्रकार से कि कोई एक नाम दे दिया जाएगा, मतलब कि कोई 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से यह पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से भारतेंदु युग के लेखक हैं। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ऐसे भी तैयारी अपनी क्लियर रखनी है कि भारतेंदु युग में कौन कौन से लेखक पढ़ते हैं, द्विवेदी युग में कौन कौन से लेखक पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। फिर है हिंदी निबंध। तो हिंदी निबंध के विकास को 4 चरणों में विभक्त किया गया। अब जो हिंदी में निबंध का विकास हुआ, हिंदी में निबंध लेखन का जो विकास हुआ उसको 4 चरणों में विभक्त किया गया, जिसमें पहला पड़ता है भारतेंदु युग, फिर आता है द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग का समय रहा 1873 से 1900। भारतेंदु युग का जो समय रहा वह 1873 से 1900 के बीच रहा। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 रहा। शुक्ल युग 1920 से 1940 और शुक्लोत्तर युग 1940 के उपरांत का समय। तो भारतेंदु युग के साहित्यकारों की तो जो चर्चा हो चुकी है, हमने पढ़ लिया है भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन कौन से थे। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी जगत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। तो यहाँ पर है आपका यह 1903, क्योंकि वे 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक ये कब बने थे? 1903 में। तो यह 1903 है। तो 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और हिंदी जगत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने व्याकरण शुद्धि पर बल दिया और खड़ी बोली को गद्य पद्य दोनों की भाषा बनाया। तो इसमें जो द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं उनमें माधव प्रसाद मिश्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और मिश्र बंधु इस काल के उल्लेखनीय निबंधकार हैं। इसके अतिरिक्त बालमुकुंद गुप्त भी इस काल में आते हैं। ये हैं आपके द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निबंध चिंतामणि 2 भाग में संकलित हैं। तो चिंतामणि निबंध है शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध है, इसके 2 भाग हैं। और बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव मिश्र, अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी इस काल के अन्य उल्लेखनीय निबंधकार हैं। ये हैं शुक्ल काल के निबंधकार। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से यह रहा शुक्ल युग। हिंदी में जो निबंध शुक्ल युग का निबंध है वह शुक्ल युग के नाम से जाना गया, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर था। और इनका निबंध था चिंतामणि, काफ़ी प्रसिद्ध था, 2 भागों में संकलित है। और इसके अतिरिक्त शुक्ल काल के जो अन्य लेखक हैं उनमें बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव कृष्ण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी ये उल्लेखनीय हैं। शुक्लोत्तर निबंधकारों के समीक्षात्मक विचारात्मक निबंधों के साथ साथ ललित निबंध भी लिखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, जैनेन्द्र, रामविलास शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर इस काल के प्रमुख निबंधकार हैं। ये किस काल के प्रमुख निबंधकार हैं? शुक्लोत्तर काल के। कौन कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेर नाथ राय हैं, जैनेन्द्र, रामविलास शर्मा हैं,
देवेंद्र सत्यार्थी हैं, सत्पार्थी लिखा है, ये सत्यार्थी है। कन्हैयालाल मिश्र हैं। प्रभाकर जिनका उपनाम है, ये इस काल के यानी कि शुक्लोत्तर काल के प्रमुख निबंधकार हैं। हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद्र को केंद्र में रखकर हिंदी उपन्यास का विकास 3 चरणों में बांटा जा सकता है। तो क्योंकि प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार थे प्रेमचंद्र, इनको ध्यान में रखकर उपन्यास का विकास इस प्रकार रखा गया है। प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास कौन से थे? प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास, मतलब प्रेमचंद्र के बाद के हिंदी उपन्यास। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। इसके आगे का जो उपन्यास का टॉपिक है उसे हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।